भरत तिवारी का जो एनकाउंटर यहाँ पे हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? आप पूर्व विधायक यहाँ के रहे हैं, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, तो इनकाउंटर इसको नहीं कहा जाए, इसका हत्या कहा जाए। इनकाउंटर उसको कहते हैं जब अपराधी की तरफ से एक सिचुएशन होता है, उसमें दोनों तरफ से गोली चलती है। सबसे बड़ा सवाल है कि मानसिक रूप से जो बीमार है, और ये प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुआ था जिला अधीक्षक महोदय से, यहाँ तक मुख्यमंत्री ने अपने पब्लिक मीटिंग में एक जिक्र किया इस मामले को कि वो लड़का मानसिक रूप से बीमार है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसको इलाज भेजा जाएगा। और उसके बावजूद सुनने में ये आया कि उसको पकड़ के हत्या कर दी गई है। तो आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत है, उसकी हत्या हुई है, और जो वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि अभी जांच का विषय है, जांच होगा तो पता चलेगा। आप लोग उलूर जुलूर सवाल मत पूछिए, हमको हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं। और आप साफ साफ बोल रहे हैं कि एनकाउंटर गलत है। तो अब आप सही हैं कि वो सही है? देखिए, यह सही और गलत का हम लोग इस बहस में नहीं पड़े, विधायकों अपना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आप वीडियो देखते हैं मनीष जी, या पूरा दुनिया देखा है, उसमें साफ लग रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। क्रांतिकारी विचार का लड़का है, थोड़ा सा हावी हो गया उसके दिमाग पे, जो करप्शन है जो समाज में उसमें हावी हो गया, उसकी इलाज की जरूरत थी। अगर काउंटर ही करना था तो फर्स्ट डे जब लेट के जब पुलिस से अधीक्षक से बातचीत हो रही थी, तो पुलिस अधीक्षक से मैंने रात में बात किया कि आपने बहुत अच्छा से बात किया, डील किया, इसको किसी तरह पकड़ लेना है, इलाज के लिए भेज देना है। लेकिन अब अगले दिन क्या हुआ कि एसटीएफ गठित हो गया। एसटीएफ गठित होके आया, लड़का खुद लाइव दिखा रहा है, और रिवॉल्वर जो उसके पास हथियार था उसको फेंक देता है। उसके बाद पकड़ के मारना, गोली मारना, तो ये फिर अपराधी और पुलिस में अंतर क्या रह जाता है? और फिर न्यायालय किस लिए है? अच्छा, जब माता जी से आप मिले हैं, उस बच्चे के, युवक के माता जी से, तो माता जी क्या बोल रही थी? माता जी को तो इंसाफ मिला नहीं। कोई उच्च अधिकारी भी सरकार का इनसे सूद बूद लेने के लिए आया नहीं अभी तक। इनके पिता ने ही सबसे पहले जाके थाना में कंप्लेन किया कि मेरे बेटा के साथ ऐसी समस्या आ गई है। इनके पिताजी, पता चल रहा है कि हत्या के बाद इनके लड़के के पिताजी को थाना में हाजत में उसको बंद करके रखा गया है। उनके माताजी को, महिलाओं को पीटा गया है, डेड बॉडी नहीं दिया गया है। तो ये एक तानाशाह जो रवैया पुलिस प्रशासन या प्रशासन के द्वारा तानाशाह रवैया हुआ है। कोई इनके परिवार का वही एक लड़का था। कहा जाता है कि हरा गमछा वाले को एआई कैमरा पकड़ेगा, लेकिन ये लोग तो भगवा गमछा वाले थे। घर में भारतीय जनता पार्टी का जो पटका होता है वो पटका है, पीछे रखा हुआ है, और ये लोग खुद बीजेपी के समर्थक हैं, इन लोगों ने जैसा कि बताया मुझे। तो हरा से ये भगवा गमछा, हरा गमछा, ये एनकाउंटर के चक्कर में ये सारी चीजें क्या सही हो रहा है, गलत हो? लोकतंत्र में इनकाउंटर की भाषा किसी भी जन नेता या मुख्यमंत्री देते हैं, वो गलत देते हैं। ये काम हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नहीं है कि इनकाउंटर की बात करें। इनकाउंटर एक सिचुएशन होता है, लोगों को रोजगार की बात करनी चाहिए। पुलिस तो आए दिन चोर और क्रिमिनल्स को पकड़ती है उनकी, इसीलिए इस विभाग को बनाया गया है। लेकिन आप मंच पे इनकाउंटर का बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? आज जो क्रिमिनल नहीं है वो मारे जाएंगे। उसकी खामियाजा इस परिवार को देखना पड़ रहा है कि आप मंच पे इनकाउंटर को बढ़ावा दे रहे हैं, और मारे कौन जा रहे हैं? जो शरीफ लोग हैं। तो इनकाउंटर को, क्रिमिनल को बढ़ावा देने वाले ही राजनेता लोग हैं, जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। जो अपराधी लोगों को, कई घटना शाहपुर में हुई है जो प्रेजेंट विधायक के द्वारा पे इल्जाम लगा है कि वो एक जो भगौड़ा अपराधी है उसको लेके साथ में घूम रहे हैं, नाजायज हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो पुलिस कप्तान को केस करना चाहिए, कोई केस नहीं किया गया। तो ये पक्षपात होती है। अच्छा, जवैनिया गांव में जो हो रहा है, अभी जो काम भी हो रहा है, उसमें बहुत सारा करप्शन है। उसी के लिए ये लड़का आवाज उठाता था। जवैनिया गांव पूरा कट गया, उसके लिए आवाज उठाता था। वही डिस्प्यूट हुआ एसडीओ के यहाँ, वही डिस्प्यूट हुआ था। उसी में और ज्यादा वो उसके थोड़ा सा साइकोलॉजिकल या जो कहिए दिमाग में इफेक्ट किया, क्योंकि अनुमंडला जो जगदीशपुर में बैठते हैं उनसे डिस्कशन हो गया, फेसबुक के थ्रू हुआ है। तो वो बीमार व्यक्ति था। ये क्रिमिनल केस बनता है और उसमें बड़े बड़े अधिकारी
इसमें जांच के घेरे में आना चाहिए। और परिवार का कोई है नहीं इनका मुआवजा के बारे में। हमको याद है कि योगी सरकार एक इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हो गया था, वहाँ के सरकार ने उस परिवार को नौकरी भी दिया, मुआवजा दिया। तो इस परिवार का सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये भाई है, ये माँ है, ये अभी है, ये सभी ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि लड़का गलत नहीं था। मेन है इस परिवार को, और जो ये काम किया है, गोली तो सरकारी नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी कौन देगा सरकारी ये नौकरी? सरकार सरकार के बैठे हुए लोग हैं, जो उन्हीं के प्रेजेंट विधायक है, उसी पार्टी के, उन्हीं की सरकार है, तो उनको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा करके परिवार को मुआवजा और नौकरी दिलवाना चाहिए। इसमें कहाँ पीछे भागना चाहिए। सरकार से लड़के इन लोग को सारा जो असुविधा इन लोग को हुई है उस पर आवाज उठाना चाहिए सरकार को। चलिए, माता जी हैं, पूर्व विधायक जी आए हैं। क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? हाँ, मेरा इंसाफ चाहिए हमारा।